हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस और प्लस डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने डिस्काउंट की जो वीडियोस थी वो देखी थी। हम लोगों ने कैसे डिस्काउंट से डील करते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम डिस्काउंट के बारे में ही पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कंप्लीटली इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। ये में ज्यादातर मेंस में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, तो हिंदी में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आर्टिकल है जिसको वो, मतलब एक आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें से 40% उसने बेच दिए और 40% को बेचने पर जितने में वो सारे खरीद के लेके आया था उतना पैसा उसके पास आ गया। अब जो भी बचा उसका 80% उसने जितना पहले प्रॉफिट हुआ था 40% बेचने पर उससे हाफ प्रॉफिट में बेच दी, और जो बचा हुआ है उसको जितने में खरीद के लेके आया था कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। मान लो कि कॉस्ट प्राइस क्या है, लेट कॉस्ट प्राइस क्या है टोटल की 100। ठीक है, 100 है कॉस्ट प्राइस, और मान लो टोटल आर्टिकल हम लेके आए थे, टोटल आर्टिकल लेके आए थे 100। ये दो चीज मान लो कि टोटल आर्टिकल भी 100 है और टोटल कॉस्ट प्राइस भी 100 है, मतलब एक आर्टिकल 1 रुपए। ठीक है, 100 रुपीज कर लो इसको। अब देखो क्या कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स 40% आर्टिकल, इसने 40% आर्टिकल बेच दिए। 100 थे जिसमें से 40% इसने बेच दिए, मतलब 40 आर्टिकल बेच दिए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 40 रुपीज। 40 आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है क्योंकि 100 आर्टिकल 100 में लेकर 100 आर्टिकल 100 रुपए में लेके आए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, मतलब 40% आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, 40 रुपीज। इसको कितने में बेच दिया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जितने में टोटल आर्टिकल खरीदे थे उतने में बेच दिया। टोटल आर्टिकल कितने में खरीदे थे, 100 रुपए में। तो देखो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का, इंटू 100 कितना आया, 150% का क्या हुआ प्रॉफिट। आगे पढ़ो, 80% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का आधा, सॉरी बचे हुए का 80%। अब देखो 80% क्या है, बचा हुआ। 40% तो बिक गया, बचा कितना, 60 का 80%, 60 का 80% कितना हो गया, 48। 60 का 80% कितना हो गया, 48। यही क्या हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 48 आर्टिकल 48 रुपीज में आएंगे, एक आर्टिकल 1 रुपए में आ रहा है। तो देखो और क्या कह रहा है, कितने में बेचा, हाफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट, पहले का जितना प्रॉफिट हुआ था उससे आधे प्रॉफिट में। पहले 150% प्रॉफिट हुआ था, अब 75% प्रॉफिट में बेच दिया, 75% प्रॉफिट में बेच दिया। तो बेचा कितने में इसने भाई, कॉस्ट प्राइस का 75% तो प्रॉफिट हो गया, 100% खुद कॉस्ट प्राइस होती है, तो 175% में बेच दिया। 25 चौक 100, ठीक है, 25 सत्ते 175, 4 से 12 12 सत्ते 84, कितने में बेचा, 84 रुपए में। कितने में खरीदा था, 48 में खरीदा था। ये वाला 40 वाला कितने में बेच दिया, 100 रुपीज में। ठीक है, अब देखो 40 यहां पर, 48 यहां पर, इतने आर्टिकल तो काम आ गए। देखो रुपए लिख दूं या आर्टिकल लिख दूं, एक ही बात है। रुपए इसलिए लिखे ताकि कॉस्ट प्राइस थी, इजीली पड़ेगा, आर्टिकल नहीं लिखिए। मैं या तो ऐसे लिख दूं 40 आर्टिकल, क्योंकि 40% बेच रहा है मतलब 40 आर्टिकल है। बचा कितना, 60 आर्टिकल का 80%। ठीक है, तो 48 आर्टिकल हो गए, 48 आर्टिकल हो गए, और ये कितने हो गए, 40 आर्टिकल। अब बचे कितने,
12 आर्टिकल बचे, 12 आर्टिकल बचे। 12 आर्टिकल कितने में आए? 12 रुपए में, और कॉस्ट प्राइस पर ही उसने बेच दिया, 12 रुपए में ही बेच दिए। ठीक है, तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आई और टोटल सेलिंग प्राइस क्या आई। टोटल कॉस्ट प्राइस तो 100 है, देखो 40, 48 और 12, 100 हो गए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो कितनी आई? 100 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस ये 100 में बिका, ये 84 में और ये 12 में, कितने में हो गए? कितने हो गए टोटल? 196। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 196 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 96%। कितने पे? 100 पे। ठीक है, बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंथी है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं जहां पे टाइम ज्यादा मिलता है, वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को 4-4 हजार में बेचे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? 4000 रुपए। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? 4000 रुपए। दोनों को 4000 में बेचे। दोनों को बेचने पर ना तो उसको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जितने में खरीद के लेके आया था दोनों मिलाकर के, उतने में ही दोनों उसने बेच दिए। मतलब टोटल दोनों कितने में खरीद के लेके आया? 8000 में खरीद के लेके आया और 8000 में ही बेच दी। ठीक है, यदि उसने पहले वाला 25% लाभ में बेचा, ये वाला अगर 25% लाभ में बेचा, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। तो पूछ रहा है कि दूसरे वाले आइटम को, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को कितने प्रतिशत घाटे में बेचेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमारे को सेलिंग प्राइस दे रखी है 4000 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 25%। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 25% का लाभ हो गया, तो कितनी में बेचा? 125 में। 125 में हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 4000 रुपए में। 1 की वैल्यू निकाल लो, 4000 बट्टा 125, और 100 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 4000 बट्टा 125 गुना 100, 5 और 4 800। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 8 चौक 3200 रुपए की आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 3200 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस आई और 4000 रुपए में इसको बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 800 रुपए का। ना तो इसको प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ना इसको लॉस हो रहा है। मतलब प्रॉफिट अगर 800 रुपए का हो गया 3200 रुपए पे, 4000 का बेच दिया। तो अब ये जो सेकंड वाला आइटम है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? देखो इसने क्या कहा कि ना तो मुझे लाभ हो रहा है ना मुझे हानि हो रही है। मतलब इसने टोटल कितने में बेचा? 8000 में। मतलब खरीद के भी टोटल 8000 में लेके आया। 8000 में से पहला प्रोडक्ट तो कितने का है? 3200 रुपए का। तो दूसरा वाला प्रोडक्ट कितने का खरीदा होगा? 4800 रुपए का। तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस तो कितनी है? 4800 रुपए। बेचा कितने में? 4000 में। कितने का लॉस हो गया? 800 रुपए का। कितने पे? 4800 रुपए पे। कॉस्ट प्राइस 4800 है, इंटू 100। रुपए से रुपए कट गए, 48 00 से 00 कट गया, बचा कितना? 100/6। और इसको हम क्या लिखते हैं? 16 2/3%। कितने का लॉस हो गया उसको? 16 2/3%। ऐसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इसको, इन टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, कम स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचा। अब जब बेचा तो हमने जब कैलकुलेशन लगाई कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो कैलकुलेशन लगा ली सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेशन लगा ली, और क्या आया हमारे पास कि 25% प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में जब हम कॉस्ट प्राइस पे इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो वो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन की कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, इसका मतलब 25/100 होता है। ये 25% का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो प्रॉफिट है 25% जो प्रॉफिट है हमारा, ये 25/100 जो प्रॉफिट है, 25% जो प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है कि ये किसके आधार पर है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के आधार पर। मतलब कि 100 रुपए पर 25 का फायदा हुआ, ठीक है। तो ये 100 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि जिसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। किसके बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो देखो सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 75। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 75, प्रॉफिट कितना हो गया 25 का, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 100। अब पूछना क्या चाह रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर कॉस्ट प्राइस पे गणना करें। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 75, प्रॉफिट कितना है 25 का इंटू 100, 3 आ गया, मतलब 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट। बात समझ में आई क्या कर रहे हैं हम। पहले इसने कहा कि सेलिंग 25% का मतलब 25/100 कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट हुआ 25 का, तो 25% आ गया प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस तो 100, प्रॉफिट हो गया 25 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई 100 - 25 75। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 75। अब पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पे ये प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो 25/75 इंटू 100, 33 1/3% का क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क है इसमें। पहले प्रॉफिट था, अब लॉस है। कह रहा है कि 25% लॉस हो रहा है, किसके आधार पर, किसके बेस पे, जब हम सेलिंग प्राइस के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 25% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मुझे अगर कॉस्ट प्राइस के बेस पर अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कितना परसेंट लॉस होगा। तो देखो लॉस कितना हो रहा है 25%, मतलब 25/100। किसके बेस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस के बेस पर, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहा लॉस कितने का हुआ 25 का, मतलब लॉस तो हो गया 25 का, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, तो मतलब खरीद के कितने में लेके आया होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 125। 25 का लॉस हो गया, 100 में बेच दी, तो लॉस कितना दे रखा है 25, सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है 100। अब पूछ रहा है कि मुझे लॉस बताओ कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस 125, लॉस हो रहा है 25 का इंटू 100, कितना आ गया 5, ये हो गया 20%, ठीक है। तो एक्चुअल जो लॉस है, लॉस परसेंटेज है, वो एक्चुअल लॉस कितना है हमारे को, मतलब उसको कितना लॉस हो गया 20% का, क्योंकि हम बेसिकली किस पे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है 125, ठीक है। तो जो हमारे डिस्काउंट के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं सारे, और जो हमने अभी तक करे हैं काफी सारे। तीसरी वीडियो है ये हमारी डिस्काउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की। मेरे हिसाब से हो सकता है कि 5वीं 6वीं वीडियो होगी, ठीक है। 5th 6th वीडियो हम लोग बना रहे हैं आज, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो डिस्काउंट के बारे में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं ये टेलीग्राम का कंप्लीट मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंचेंगे। डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके पास हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप वो भी चीज वहां पे भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये थी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की कहानी, और इससे आगे भी हम लोग और पढ़ेंगे, और हम लोग CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, और आगे भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, और काफी सारी पीडीएफ मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप भी ट्राई करा करो उनको करने की, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि बार बार वीडियोस को वापस ना देखना पड़े, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब होता है वीडियो देखने से। और बैंक पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है,
IBPS का कि एग्जाम होगा उनका, अभी डेट्स आ गई हैं, फॉर्म भर सकते हो आप। डेट शायद तक अभी इस मंथ की डेट है, एंड तक 25-26 तारीख तक, और जो एग्जाम है वो 3 तारीख है, और एग्जाम्स की 3rd, 11th और शायद तक 10th, मतलब अक्टूबर के अंदर ही है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर। तो वहां से आप लोग उसकी तैयारी भी कर सकते हो इस चैनल से। तो कंप्लीट आप लोगों को कंप्लीट कोर्स हमारा तब तक हो भी जाएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहो, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।